हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर MP पटवारी के प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं प्रतिदिन। इसलिए मेरे चैनल को RM एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन एक नया सेट पाने के लिए, जो आपकी पटवारी की तैयारी में सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसके बाद मैं इस पर माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 को भी इसी तरह चुन के प्रश्न और सिलेबस के हिसाब से अपलोड करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो MP पटवारी प्रैक्टिस सेट 12 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने सभी विषय के 25-25 जो व्यापम में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न ऐड किए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है। यह इसमें होता है सौर भट्टी में। ऑप्शन ए सौर भट्टी में। क्वेश्चन नंबर 2, विषम को चिन्हित कीजिए। तो जेलीफिश यहाँ विषम है और इसका विषम का कारण भी है। समुद्री घोड़ा यह कशेरुकी है, रोहू यह भी कशेरुकी है, फ्लाइंग मछली यह भी कशेरुकी है, लेकिन जेलीफिश अकशेरुकी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जड़ और पिरोय के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक हैं। तो वह हैं विभज्योतक ऊतक। ऑप्शन सी विभज्योतक ऊतक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, गति का प्रथम नियम डॉट 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 की परिभाषा देता है। तो गति का प्रथम नियम विश्रांति की परिभाषा देता है। ऑप्शन डी विश्रांति का परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष एवं रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो यह होते हैं 18 में। ऑप्शन सी 18 समूह में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर 18 समूह में। क्वेश्चन नंबर 6, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के विभज्योतिक ऊतक एवं स्थायी ऊतक होते हैं। ऑप्शन बी विभज्योतिक ऊतक और स्थायी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 7, 12 प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। अगर तार की प्रतिरोध 12 वाली तार को 2 गुना कर दिया जाए तो यह 48 प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन सी 48 प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। तो वह है विटामिन ए। ऑप्शन डी, क्योंकि आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए काम आता है। क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी आने लगती है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, तत्व एक्स चतुर्योजक और तत्व वाई द्विसंयोजक इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक डॉट 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 होगा। तो यह होगा, इसको थोड़ी यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है तो आप लिख लेना XY2, लेकिन इसको ऐसा लिखना आप, थोड़ी प्रिंटिंग में मिस प्रिंटिंग हो जाती है। XY2 यहाँ नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। तो यह होती है पैराबोलिक डिश कलेक्टर। ऑप्शन बी पैराबोलिक डिश कलेक्टर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डॉट 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 कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अमीमीटर। ऑप्शन डी अमीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे उल्लेखित परिस्थिति तंत्र के दो घटक अजीवीय उन्हें पहचानिए। तो इसमें दो अजीवीय घटक हैं, जलवायवीय कारक और अजैव पोषक। ऑप्शन डी जलवायवीय कारक और अजैव पोषक। क्वेश्चन नंबर 13, लाल गर्म स्थिति में लोह वाष्प के साथ प्रतिक्रिया कर यह बनाता है। तो यह बनाता है लोहा
फर्स्ट, थर्ड, लोहा सेकंड, थर्ड, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन बी, लोहा सेकंड, थर्ड, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोवाट बराबर, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन डी, 1000 जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, तो यह है आंतरिक ऊर्जा। ऑप्शन ए, आंतरिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलो इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो यह पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है इकोलोकेशन का प्रयोग। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकांश वनस्पति उद्यानों के पास इनके भी बैंक हैं, तो वह है बीज के बैंक। ऑप्शन सी, बीज 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 बैंक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति के स्वाध्याय पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है? दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक। तो सर्दी जुकाम यह तो सामान्य बात है, सभी को हो जाता है, लेकिन वृक्क रोग, जो वृक्क रोग हैं, यह दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में खून को साफ करने का काम करते हैं। और जब ये खुद बीमार हो जाते हैं तो आदमी का शरीर बीमार होना तो स्वाभाविक बात है, तो इसका आंसर होगा वृक्क। ऑप्शन वी, वृक्क रोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है श्वसन में। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, श्वसन में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो यह कर सकती है पोटेशियम। ऑप्शन डी, पोटेशियम जल के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? तो एनीमिया, यह खून की कमी से होता है, यह अनुवांशिक नहीं है। कैंसर, यह कोशिका का विभाजन अनियंत्रित होने की वजह से होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो अनुवांशिक रोग है ऑप्शन सी, थैलेसीमिया। ऑप्शन सी, थैलेसीमिया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है? तो हैंड लेंस प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसे हाथ से पकड़ा जाता है। ऑप्शन डी, हैंड लेंस। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं की उम्र 120 दिवस होती है। ऑप्शन ए, लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो एंटीडोन चूर्ण चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी, एंटीडोन। क्वेश्चन नंबर 25, काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है? तो काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण मेतकांग कोशिका से बना होता है। ऑप्शन ए, मेतकांग कोशिका से। इस प्रकार हमने विज्ञान के प्रश्न कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची होगा तिमिर। ऑप्शन सी, तिमिर। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत ने अन्य राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करने का प्रेरणा दिया। तो यहाँ का नहीं होना था, की होना था, तो ये यहाँ त्रुटिपूर्ण है, तो इसका आंसर होगा करने का प्रेरणा दी। ऑप्शन सी इसका त्रुटिपूर्ण शब्द होगा, यहाँ पर की होती तो सही होता। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो सूर्य का पर्यायवाची है दिवाकर। ऑप्शन सी, सूर्य का पर्यायवाची है दिवाकर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सी गणेश करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो सी गणेश करना, कार्य आरंभ करना। ऑप्शन सी गणेश करना, कार्य आरंभ करना। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मिठाइयों पर, तो मिठाइयों पर मक्खियां बैठती हैं, तो भाई यहाँ होगा मिठाइयों पर मक्खियां बैठी हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मक्खियां। क्वेश्चन नंबर
6 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सार में परिष्कृत रचना के गुणों का होना आवश्यक है। तो इसका है संक्षेपण, ऑप्शन डी संक्षेपण। आज मैंने थोड़ी स्पीड इंक्रीज की है, अगर आप लोगों को इतनी स्पीड सही लग रही हो तो भी कमेंट्स करें, और अगर बहुत तेज लग रही हो तो भी कमेंट्स करें, मैं उसको थोड़ी कम कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि प्रतिस्थापित करने के लिए तो दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो इसमें यहाँ अपन उपेक्षा की जगह अवहेलना प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उपेक्षा अवहेलना का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तालाब में उगा, तो तालाब में चंद्रमा तो उग नहीं सकता है, सूरज तो उग नहीं सकता है, घास तो उग नहीं सकती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कमल। तालाब में उगा कमल, बहुत सुंदर लगता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 13 तक निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो सबसे पहले देखता है, पहला बैसाखी उत्तर भारत का डॉट 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 प्रमुख है, तो ये है पहला, ये है 9 में, तो इसका आंसर है त्योहार। तो यहाँ प्रयोग होगा त्योहार। बैसाखी उत्तर भारत का त्योहार है। अब दूसरा, यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से मनाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इसमें होगा मनाया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो यहां भी देखते हैं, जैसे कि यहां आएगा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की डॉट 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 में मनाया जाता है। तो अब देखते हैं 11 में क्या है, तो तैयार होने की खुशी में, ऑप्शन सी खुशी इसमें प्रयोग होगा, यानी कि इस खाली स्थान में पॉइंट 3 के खाली स्थान में खुशी आएगा। इसलिए इसे कैसी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह लगते हैं। तो इस दिन जगह जगह, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो जगह जगह मेले लगते हैं, ऑप्शन डी। तो यहाँ फिल होगा मेले। क्वेश्चन नंबर 4, जगह जगह मेले लगते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए डॉट 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 निकाले जाते हैं। तो अब देखते हैं 13 क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ है 13 में जुलूस निकाले जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ आएगा जुलूस। जुलूस पंच परमेश्वरों को याद करते हुए जुलूस निकाले जाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को भी विशेष ध्यान से रखना, क्योंकि व्यापम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो अपने ये तो 13 तक कंप्लीट हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो करने योग्य ना हो, तो वह है अकरणीय, ऑप्शन ए अकरणीय, जो करने योग्य ना हो अकरणीय। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है टकराहट, ऑप्शन ए टकराहट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्य का बहुत कठिन होना, ऑप्शन डी कार्य का बहुत कठिन होना। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत जैसा सहिष्णुता और उत्तर उदारता से ही विश्व शांति संभव है। तो इसमें है भारत जैसा, ऑप्शन ए भारत जैसा, यानी कि भारत जैसा सहिष्णुता और उदारता से ही विश्व शांति संभव है। तो यहाँ होना था भारत जैसी सहिष्णुता, जो यहाँ जैसा है ना, यहाँ होना था जैसी, तो यह वाक्य सही होता। तो इसमें है त्रुटि है भारत जैसा में।
क्वेश्चन नंबर 18 दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो विराम का विलोम होगा गति, यानी कि विराम का मतलब होता है रुका हुआ और गति का मतलब होता है चलता हुआ। तो विराम का विलोम होगा गति। क्वेश्चन नंबर 19 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यह गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी अपना सही है, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें स्वादिष्ट शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें है सही वर्तनी सी, ऑप्शन सी, इत्यादि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे खेद है डॉट 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 मैं देर से पहुंचा। तो यहाँ यदि किंतु परंतु तो प्रयोग हो नहीं सकता। मुझे खेद है कि मैं देर से पहुंचा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ऊपर लिखी हुई, तो ऊपर लिखी हुई का मतलब है उल्लेखित। जैसे कहीं कहीं लिखा भी रहता है कि उल्लेखित, उल्लेखित का मतलब होता है ऊपर लिखी हुई, और अधोलिखित का मतलब होता है कि नीचे लिखी हुई, और अलिखित का मतलब होता है नहीं लिखी हुई, और निम्नलिखित होता है वो जैसे कि हम कोई पॉइंट बना के लिख देते हैं। तो यहाँ होगा ऊपर लिखी हुई का मतलब होगा उल्लेखित, और नीचे अगर नीचे कोई गद्यांश लिखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि अधोलिखित गद्यांश, यानी उसके नीचे गद्यांश लिखा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिए गए शब्द का विलोम विलोम चुने। सुनकर शुकर, शुकर का विलोम होगा दुष्कर, ऑप्शन ए, शुकर का विलोम होगा दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 24 रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दीपक डॉट 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 परिश्रमी है। तो इसमें सबका तो हो नहीं सकता कि दीपक सबका परिश्रमी है, दीपक सब द्वारा परिश्रमी है, दीपक सब पर परिश्रमी है। तो यहाँ होगा ऑप्शन डी, दीपक सबसे परिश्रमी है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे आज के वीडियो में हिंदी विषय का अंतिम प्रश्न। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विज्ञान की प्रगति से मनुष्य की समस्याओं में कमी आया है। तो यहाँ त्रुटि साफ साफ दिख गई है कि यहाँ आई है, होती तो यह वाक्य सही होता। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, कमी आया है, इस शब्द में त्रुटि है। इस प्रकार हमने हिंदी के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। मुझे आशा होगी कि दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, और वीडियो को आप बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसके आगे मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो यह था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यह थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके भ्रष्टाचार की जांच करता है। तो यह करता है सरकारी कर्मचारियों की, ऑप्शन सी, सरकारी कर्मचारियों की। क्वेश्चन नंबर 4 किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था। तो यह है चीन, ऑप्शन सी, चीन। यहाँ पर थोड़ी बहुत टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भाइयों आप देखो कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के और पहले खुद मेहनत करके कंप्यूटर पर टाइपिंग करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो कितनी मेहनत पड़ती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ता है और हमें भी कुछ फायदा होने लगे तो हम आप लोगों को और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से विधि शासन का प्रवर्तक कौन है। तो यह है प्रोडायसी, ऑप्शन ए, प्रोफेसर या प्रोडायसी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 MSME का पूर्ण रूप है क्या है। तो MSME का पूर्ण रूप है माइक्रो
स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या है? तो यह है मुरैना में, ऑप्शन बी मुरैना में। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बालाघाट, ऑप्शन ए बालाघाट में बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट पाया जाता है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से विधि के शासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? तो यह दिया था ऑप्शन डी कोक ने, ऑप्शन डी कोक ने। यानी इन दोनों क्वेश्चन में आप कभी कंफ्यूज मत होना, विधि के शासन का सिद्धांत सर्वप्रथम कोक ने दिया था, लेकिन उसके प्रवर्तक थे प्रोफेसर डायसी, जो कि हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस जगह सिद्धनाथ वाराह द्वारी मंदिर स्थित है? तो यह है ओमकारेश्वर में, ऑप्शन सी ओमकारेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना के राज्य का हिस्सा बन गया था? तो यह बन गया था गुना मध्य भारत राज्य का हिस्सा, ऑप्शन ए मध्य भारत का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 13, अलीराजपुर डॉट 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 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है? तो यह अलीराजपुर है रतलाम का, ऑप्शन ए अलीराजपुर है रतलाम का। अब देखिए भाइयों, मैंने कितने चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं। अलीराजपुर डॉट 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 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, तो यह है रतलाम, और ऐसे ही व्यापम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंदौर डिवीजन में कितने जिले हैं? यानी कि इंदौर संभाग में कितने जिले हैं? तो इंदौर डिवीजन में 8 संभाग हैं, ऑप्शन ए 8 संभाग। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में दो मुख्य शेयर बाजार बाजार डॉट 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 और डॉट 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 हैं? तो यह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1956 में, ऑप्शन बी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट 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 12 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 12 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश में विधि का शासन संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है? तो यह है ब्रिटेन की, ऑप्शन डी ब्रिटेन में ब्रिटेन, ऑप्शन डी। या इंग्लैंड, उसी को ब्रिटेन बोलते हैं, उसी को इंग्लैंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो वह है गंगा नदी, ऑप्शन डी, क्योंकि गंगा नदी हमारे भारत के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है? तो यह तो गंगा है, लेकिन यह भारत के गंगोत्री से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो वह है गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 20, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, ऑप्शन ए अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था? तो वह था आर्यभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट। इस क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट लगा लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार आता है, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं? देखिए आपको मैंने कितने चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो यह है गोवा में,
ऑप्शन ए। और वो भी गोवा की पणजी राजधानी पणजी में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, निर्धन व आसक्त नागरिकों के लिए मुफ्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 39 का, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 का। क्वेश्चन नंबर 24, आगा खां कप खेल से संबंधित है? तो यह है हॉकी से, ऑप्शन सी। आगा आगा खां कप डॉट 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 में खेल से संबंधित है? तो यह है हॉकी से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, और हमारे इस वीडियो का सामान्य ज्ञान और अभिरुचि का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित हड्डियों में से कौन सी मानव भुजा में स्थित है? तो यह है रेडियस, ऑप्शन ऑप्शन वी। और आपको बता दूं कि हमारा जो हाथ है इसमें 3 हड्डी होती हैं, ह्यूमरस, ये ऊपर वाली ह्यूमरस, और इसके बाद रेडियस ये, और अल्ना, ये तीनों। जो नीचे वाला हाथ है हमारा, यहाँ से टेहुना से नीचे यहाँ 2 होती हैं, रेडियस और अल्ना, और ह्यूमरस होती है ये बड़ी वाली। तो यह है रेडियस। क्वेश्चन अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर के 25 मुख्य प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला, 0 और 1 अंकों की श्रृंखला का प्रयोग करके बनाई गई संख्या प्रणाली को डॉट 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 के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसे किया गया है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन वी, बाइनरी नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो लेजर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ऑप्शन डी, लेजर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुमुखी तथा इंटरैक्टिव टूल है जिसका उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे कि पत्र, मेमो, रिपोर्ट और एप्लीकेशन थे और उनको संपादित करने में किया जाता है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के लिए विशिष्ट पेजों को सिलेक्ट करने के लिए किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कॉमा का, ऑप्शन सी, कॉमा का। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है? तो यह है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन ए, मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रोटोकॉल जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है डॉट 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 होता है? तो वह होता है HTTP, ऑप्शन वी, HTTP। और कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड एक डॉट 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 सॉफ्टवेयर है? तो यह है वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी, वर्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर का जनक कौन है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, तेजी से लगातार माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी दबाना और छोड़ना डॉट 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 के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है डबल क्लिक, ऑप्शन सी, डबल क्लिक। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड 2007 में आप किस पैनल से हेडर और फूटर इंसर्ट कर सकते हैं? तो इंसर्ट पैनल के द्वारा हम हेडर और फूटर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ए, इंसर्ट पैनल से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी विधि एमएस एक्सेल में एक सेल में डाटा प्रविष्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती है? तो यह ESC कुंजी दबाना, यानी कि ESC कुंजी दबाना ये इस प्रयोग में नहीं ली जा सकती है, क्योंकि ESC दबाने से आप किसी भी कोई भी काम कर रहे हो उससे बाहर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, ऑप्शन ए, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 13, एक ऐसा प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों में परिवर्तन करके उन्हें संक्रमित कर सकता है, परिवर्तन में वायरस की कॉपी बनाना शामिल है?
जो अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करना जारी रख सकता है, तो वह है वायरस। ऑप्शन सी, वह है वायरस। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर की शब्दावली में जिप तथा अनजिप क्या होता है? तो यह होता है, जिप किसी फाइल को कंप्रेस करने के लिए और अनजिप फाइल या फोल्डर को अनकंप्रेस करने के लिए होती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट की शब्दावली में आईपी का विस्तृत रूप क्या है? तो यह होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 16, एमएस एक्सेल में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है कंट्रोल प्लस यू। ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस यू। क्वेश्चन नंबर 17, एमएस वर्ड में निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता है? तो एमएस वर्ड में पेन्स को फ्रीज नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी, पेन्स को फ्रीज नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, लंबा पेज लेआउटर डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है पोर्ट्रेट। ऑप्शन सी, पोर्ट्रेट रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली निर्देशों की सूची डॉट 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 कहलाती है। तो यह कहलाती है प्रोग्राम। ऑप्शन ए, यह कहलाती है प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में रेप टेक्स्ट फीचर उपलब्ध होता है? तो यह होता है होम में। ऑप्शन ए, होम टैब में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा विंडोज का सिस्टम टूल है? तो यह है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ऑप्शन सी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? तो यह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो एक विषम है इसमें बेसिक, क्योंकि बेसिक एक लैंग्वेज है, बाकी ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कोबोल में CO क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कॉमन। ऑप्शन बी, कॉमन। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे इस वीडियो का कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस प्रकार हमने कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन और हमारे इस वीडियो के अंतिम 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से कौन प्रबंधन का मुख्य पहलू नहीं है? तो लोगों का प्रबंधन यह भी नहीं है, कार्य का प्रबंधन यह भी नहीं है, संचालन का प्रबंधन यह भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि निम्न में से कौन प्रबंधन का पहलू नहीं है? तो इसमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक प्रबंध का सार कार्य का संगठित या व्यवस्थित अध्ययन करना, कार्य के विभिन्न घटकों या तत्वों का विश्लेषण करना तथा प्रत्येक तत्व या घटक पर श्रमिक कार्यों में व्यवस्थित सुधार करना, यह कथन किसका है? तो यह है पीटर ड्रेकर का। ऑप्शन ए, पीटर ड्रेकर का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसी वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ प्राप्त होता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध से व्यवसायियों को लाभ प्राप्त होता है, सही। श्रमिकों को लाभ प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त होता है, यह भी सही है। और राष्ट्र को भी लाभ प्राप्त होता है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन डी, 1, 2 एवं 3 एवं 4 यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है?
तो लक्ष्य प्राप्ति में सुविधा नियोजन की सीमा नहीं है। ऑप्शन डी, लक्ष्य प्राप्ति में सुविधा नियोजन की सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, नियोजन प्रक्रिया में चरण है। तो नियोजन प्रक्रिया में उद्देश्य का निर्धारण, यह भी है। वैकल्पिक विधियों की पहचान, यह भी है। विकल्पों का मूल्यांकन एवं चयन, यह भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, हेनरी फेयोल किसके लिए जाने जाते हैं? तो हेनरी फेयोल प्रबंध के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी, हेनरी फेयोल प्रबंध के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के संबंध में निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए। जहां बाहरी व्यक्ति को कंपनी की आंतरिक अनियमितता की वास्तविक अथवा प्रलक्षित जानकारी थी, यह सही है। क्वेश्चन नंबर, जहां ऐसी संदेहात्मक परिस्थितियां होती हैं जो आगे और भी खोजबीन के लिए परामर्श देती हैं, बाहरी व्यक्ति उचित खोजबीन नहीं करता है जिससे कि अनियमितताओं का पता चल जाता है, यह भी सही है। क्वेश्चन अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, जहां पर बाहरी व्यक्ति एक जाली प्रपत्र पर निर्भर किया जाए क्योंकि जालसाजी आरंभ से ही शून्य होती है, तो यह भी सही है। जहां पर बाहरी व्यक्ति कंपनी सभा के ऐसे प्रस्ताव पर निर्भर हो जो कि उचित रूप में पारित नहीं किया गया, उपरोक्त परिस्थिति में से किसमें आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षा की मांग नहीं की गई है? तो यह है 1, 2 और 3। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, इसमें सुरक्षा की मांग नहीं की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञापन वैयक्तिक विक्रय संवर्धन एवं प्रचार को मिलाकर प्रयोग करने को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है प्रवर्तन मिश्र। ऑप्शन ए, प्रवर्तन मिश्र। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय का उद्देश्य नहीं है? तो यह ग्राहक संतुष्टि, यह विक्रय का उद्देश्य नहीं है। लागत में कमी, यह भी नहीं है। आत्मसंतुष्टि, यह भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि कार्य नियोजन के अनुसार हो रहा है। सही। विचलन का पता लगाकर सुधार करना। सही। संसाधनों का अधिकतम उपयोग। सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था का आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है योजना। ऑप्शन ए, योजना। क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंध के नियंत्रण कार्य का आशय है। तो प्रबंध के नियंत्रण कार्य का आशय है सुधारात्मक कार्रवाई करना। ऑप्शन सी, सुधारात्मक कार्रवाई करना। क्वेश्चन नंबर 13, अनुपात विश्लेषण के प्रकार हैं। तो अनुपात विश्लेषण के तरलता अनुपात, यह भी प्रकार है। चालू अनुपात, यह भी प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, प्रबंधन के विचारों की सूची में किसने विविधता के सिद्धांत को विकसित किया? तो यह किया है एडवर्ड डेमिंग ने। ऑप्शन सी, एडवर्ड डेमिंग ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के मूल तत्वों को बताता है? तो यह विज्ञान, सद्भाव, सहयोग, वैयक्तिक दक्षता स्तर, अनुभवाश्रित या व्यवहारिक नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी पूर्वानुमान तकनीक जानकर व्यक्तियों के निर्णय एवं राय पर निर्भर करती है?
तो यह करती है गुणात्मक। ऑप्शन ए गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 17, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं 6। ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 18, औपचारिकता के आधार पर नियोजन का प्रकार नहीं है। तो औपचारिकता के आधार पर परियोजना नियोजन का प्रकार नहीं है। वो सॉरी, परियोजना नियोजन नियोजन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकृति के आधार पर नियोजन नियोजन का प्रकार होता है। तो यह होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन डी 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 20, स्व उद्देश्य प्रबंध में अधीनस्थों के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो यह किया जाता है उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से। ऑप्शन सी उच्च उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में यह निर्धारित करना कि भविष्य में क्या करना है कहलाता है। तो यह कहलाता है योजना। ऑप्शन सी यह कहलाता है योजना। क्वेश्चन नंबर 22, प्रबंध में निर्देशन से आश्रय है। तो प्रबंध में निर्देशन से आश्रय है अधीनस्थों को व्यावसायिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश देना। ऑप्शन सी अधीनस्थों को व्यावसायिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश देना। क्वेश्चन नंबर 23, उपयोग के आधार पर नियोजन डॉट 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 होता है। तो यह होता है 2 प्रकार का। ऑप्शन बी उपयोग के आधार पर नियोजन 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन, यहाँ भी थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ बी कर लेना, यहाँ सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 24, फेओल के नाम पर उनकी विचारधारा को नाम दिया गया है। तो यह दिया गया है फेओलवाद। ऑप्शन सी फेओलवाद। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 और आज की हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25, फेओल द्वारा रचित एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एंड जेनरली कब प्रकाशित हुई। तो यह हुई थी वर्ष 1916 में। ऑप्शन बी वर्ष 1916 में। इस प्रकार हमने आज एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्रतिदिन एक ऐसा ही चुनिंदा प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि मैं इसमें ऐसे क्वेश्चन चुन चुन के रखता हूं जो आपकी सभी प्रतियोगी पटवारी परीक्षा में तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।